ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 सितंबर 2024 है और आज है दिन रविवार और आज के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। तो इस अव्यक्त मुरली को बाबा ने अव्यक्त रूप धारण करने के बाद फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर उन्होंने ये मुरलियां चलाई हैं। तो इस अव्यक्त मुरली को, जिसे बाबा ने 31 दिसंबर 2001 को चलाई थी, इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन कैसे करना है? अव्यक्त स्वरूप में, यानी अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ उस माहौल में, उस समय में चलते हैं जब और जहां बाबा ने ये मुरलियां चलाई थी। तो हम अपने लाइट के शरीर के साथ पहुंच जाते हैं डायमंड हॉल और डायमंड हॉल में उस पवित्र वातावरण का और परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए बड़े सहज रूप से आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए अध्ययन करते हैं मुरली। तो इसके लिए करना क्या है? खुद के साथ साथ अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में लेकर पहुंच जाते हैं आज शांति वन में, ताकि हम मुरली का अध्ययन करें आत्माभिमानी स्थिति में रहकर, और जो संबंध संपर्क की आत्माएं हैं वो परमपिता परमात्मा के उपस्थिति के प्रकंपनों का अनुभव करें, परमपिता परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करें और लाभान्वित हों, उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़े। तो हम इस शुभ भावना और शुभ कामना से भरपूर होते हुए उन सब को लेकर पहुंचते हैं आज शांति वन में। मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर के साथ मन की गति से पहुंच गया हूं आज मधुबन में शांति वन के गेट नंबर 5 पर। और यहाँ मैं आत्मा ये अनुभव करता हूँ कि मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं। फिर चाहे उन सब आत्माओं के साथ मेरे साथ उनका नज़दीकी हो रिश्ता या थोड़ा दूर का हो, मधुर हो या थोड़ा जटिल हो, जैसा भी हो, हर एक आत्मा यहाँ उपस्थित है और उन सब को परमपिता परमात्मा की उपस्थिति के प्रकंपनों का वो अनुभव कराने की मनसा सेवा की इस भावना से शुभ भावना और शुभ कामनाओं के साथ प्रवेश करते हैं शांतिवन के इस परांगण में। इस पवित्र परांगण में प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सामने हमें डायमंड हॉल नज़र आता है। तो इस डायमंड हॉल के पास हम पहुंचते हैं और इसके किनारे में बने गलियारे में हम चल रहे हैं, जहां अन्य भी बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं चल रही हैं और सभी बाबा मिलन के खुशी से झूम रही हैं, उमंग उत्साह से भरपूर हैं। फरिश्तों की चाल से सब चलते हुए पहुंच रहे हैं डायमंड हॉल के भीतर। तो मैं आत्मा भी आज डायमंड हॉल में प्रवेश करता हूँ बिल्कुल पीछे वाले द्वार से, जहाँ ऊपर चढ़कर बैठने का मौका मिलता है। और आज मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ उस मंच के ठीक विपरीत दिशा में पीछे जो ऊंचा स्थान बनाया गया है वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। और वहाँ से लौकिक आँखों से तो नहीं दिखेगा, तो स्क्रीन पर मंच को बिल्कुल करीब अनुभव कर रहे हैं। और उस स्थान पर बैठकर पूरा डायमंड हॉल भरा हुआ दिख रहा है
और यहाँ पर जब हम विराजमान हो जाते हैं तो देखते हैं कि मंच पर सारी दादियाँ इकट्ठी हो गई हैं और अब हम बाबा के अवतरण का इंतज़ार कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में हम ये अनुभव करते हैं कि परमपिता परमात्मा इस डायमंड हॉल में पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र से पूरे हॉल में एक अलौकिक शांति का अनुभव, जो ब्राह्मण आत्माएं आपस में एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे, उसका एक आवाज़ हो रहा था, वो एकदम से शांत हो जाता है। पवित्रता के प्रकंपन पूरे सूक्ष्म शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का स्तर तैयार कर देते हैं और हम परमात्मा प्यार का अनुभव में लवलीन होने लगते हैं। और तब ये अनुभव करते हैं कि परमपिता परमात्मा दादी के तन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चे को दृष्टि देते हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चा ये अनुभव कर रहा है कि परमपिता परमात्मा उसे निज तौर पर दृष्टि दे रहे हैं। इतने बड़े डायमंड हॉल में पीछे बैठे हम आत्माएं भी स्क्रीन के माध्यम से ही सही, लेकिन ये अनुभव हो रहा है जैसे बाबा बस मुझे देख रहे हैं और मुझे नज़रों से निहाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल के एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आंखें खोल कर बैठना, क्योंकि मैं सम्मुख हूँ और नज़रों से निहाल तभी कर पाऊँगा ना जब आंखें खुली हों। तो मैं आत्मा ये अनुभव कर रहा हूँ कि बाबा एकदम से सम्मुख उपस्थित हैं और नज़रों से निहाल कर रहे हैं। और काफ़ी देर हर बच्चे को दृष्टि देने के बाद बाबा अपने अनमोल महावाक्य उच्चारण करते हैं। आज की अव्यक्त मुरली का श्रीमत है कि इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाबा और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग के रचता अपने नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, जो ज्ञान में नहीं वो भी तो नव वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया? दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट भी क्या है? तोहफा देते हैं तो बाबा कहते हैं क्या तोहफा है? थोड़े समय के लिए ये तोहफा है, बस वो जो तोहफा होता है वो क्या है? विनाशी तोहफा है, थोड़े दिन में उसका खत्म हो जाएगा। नवयुग रचता पिता आप बच्चों के लिए कौन सा तोहफा लाते हैं? अविनाशी तोहफा लाते हैं बाबा। गोल्डन गिफ्ट, जिस गोल्डन गिफ्ट ये स्वर्णिम तोहफा लाते हैं, और इस स्वर्णिम तोहफा अर्थात स्वर्णिम युग में सब स्वतः ही स्वर्ण का हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। सब नया चीज़ थोड़ी हो जाएगा। कहीं साल बदल गया,
नया सब चीज़ थोड़ी होगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाए, लेकिन हमारा जब नवयुग आएगा ना तो प्रकृति भी एकदम सतो प्रधान एकदम नया हो जाएगा। आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान स्वर्णिम युग वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है? नहीं बाबा, बुद्धि में अब निरंतर सिर्फ नया युग रहता है, वर्ष का कोई मोल ही नहीं रह गया। माता पिता पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नव वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी तोहफे जो बाबा द्वारा मिले हैं, माता पिता द्वारा जो मिले हैं, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दूसरे को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। जब तोहफा किसी को देते हैं तो देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दूसरे के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। बाबा कहते हैं हमारी शुभ भावना से उनकी भावना बदल जाएगी और उनका स्वभाव बदल जाएगा। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व, यानी आत्मा का भाव। तो आत्मा का भाव, उसका स्वाभाविक स्वभाव क्या है? शुभ भाव। आत्मा का तो स्वाभाविक गुण ही है सारा, उसका जो बाबा के द्वारा दिया गया है, आत्मा का जो गुण है वो प्रेम, शांति वगैरह ही है ना। तो हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। हर आत्मा को बस यही मुबारक देना है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में शांत स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का योजना बनाया है, या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? बाबा कहते हैं कुछ नया योजना बनाया है हर एक ने कि बस खाली नया वर्ष मनाने आए, नया वर्ष मना लिए। मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या योजना बनाया? माता पिता हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, माता पिता भी सभी को देख रहे हैं। हम तो विज्ञान के साधन से देख रहे हैं, बाबा तो सीधे सीधे देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के माता पिता के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को माता पिता यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत बेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। ये बाबा का एकदम सीधा कोटिंग है। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना योजना बनावे।
हर एक अपना अपना योजना बनाए। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि माता पिता ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो। बाबा ने रिजल्ट जब देखा तो सबको अपना अपना मालूम चल गया कि बाबा ने मेरे बारे में क्या देखा होगा। बाबा कहते हैं टीचर्स भी जान गई हैं, दोहरे विदेशी भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, आप खुद ही बोलो, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अभी संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते हो। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अभी नहीं तो कभी नहीं। पीछे क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलते भी हैं तो याद भी रहता है। याद में भूल भी जाते हैं ना तो भी बैकग्राउंड में याद रहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सबसे बड़े से बड़े खजाने इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो साधारण बात है। तो माता पिता ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजानों द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी, उसको और गहराई से एकदम सूक्ष्म स्तर पर बहुत गंभीरता से उस पर विचार करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी बाबा कह रहे हैं बाकी है, जगह भी है, पूरा श्रेष्ठ नहीं बने हैं। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। अभी संकल्प शक्ति हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं और अभी वो कर सकते हैं ये काम। जब विज्ञान का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहें जब चाहें जिस स्थान पर पहुँचाना चाहें एक क्षण में पहुँचा सकते हैं, आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? कुछ नहीं है बाबा। रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। लेकिन ये कब होगा? जब हम अंतर्मुखता की भट्टी में बैठेंगे। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। सर्व खजाने बचत हों इसके लिए बाबा कहते हैं योजना बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। सब कोई, हर एक बच्चा अपने बारे में अपना सब कुछ योजना बना सकता है। उसको कैसे हमको लगाना है, कैसे करना है, अपने जीवन के बारे में, अपने किरदार के बारे में हर कोई खुद ही सबसे ज़्यादा जानता है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए दूसरा कोई नहीं कर सकता, आप ही अपना करो। माता पिता प्रत्यक्षता
वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। अभी वर्ष शुरू नहीं हुआ है, नया साल 2002, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि पहले ही सफलता वर्ष घोषित कर दिए बाबा, सफलता भव का वर्ष। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। इसका कोई भी सफलता का आधार क्या है? जो भी हमारे पास खजाना है उसको हम सफल करें। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। जितना ज़्यादा उसको सफल करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, उतना ज़्यादा सफलता मिलेगी। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाबा की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों को जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। दूसरी जो आत्माएं हैं ना, उनको अनुभव हो हमारी संपन्नता का। ब्राह्मण जीवन में जो हमें खजाने मिले, उन खजानों का अनुभव दूसरी आत्माएं करें। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती हैं। हमारा अनुभव से वो ओतप्रोत हो जाएंगे, उससे उनमें परिवर्तन आ जाएगा। सुनना कम चाहती हैं, अनुभूति ज़्यादा चाहती हैं। जो आत्माएं हैं, जो भी बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है, परेशान है, बाबा ने कल के अव्यक्त इशारे में भी कहा था ना, हमारी स्थिति, हमारा जो स्थिरता होगा ना, वही उनको उस परेशानी से बाहर ला सकता है। आज भी बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं कि सुनना कम चाहती है। अभी हम किसी को ज्ञान सुनाने बैठे ना, तो वो ऊबने लगते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं, हमको नहीं समझना है, नहीं समझ में आता है बात ही सब। लेकिन जब हमारी अनुभूति उनको अनुभव होगी ना, तो उसके आगे फिर वो खुद मजबूर हो जाएंगे कि वो परिवर्तित हों। और बाबा आगे कहते हैं कि अनुभूति का आधार है खजानों का खाता जमा हो। जो हमें जो बाबा ने खजाने दिए हैं वो पूरा भरपूर हो। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना जांच करो। चार्ट जो बनाने के लिए बाबा कहते हैं, उस चार्ट को बीच बीच में जांच करो। सर्व खजाने जमा कितने किए? जो संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, इतने सारे खजाने बाबा देते हैं, उन सब में कितना जमा हो रहा है? जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। बाबा कहते हैं निकाल के देखो कितना जमा हुआ है। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? संकल्प की गति फास्ट है ना, बहुत तीव्र गति से आते हैं संकल्प। और उसमें कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए? लगभग एक औसत होता है कि 100 से ज़्यादा संकल्प आ जाते हैं हमारे 1 मिनट में, हमारी बुद्धि में। अब बाबा कहते हैं तो फिर उसको देखो कि उसमें कितना सफल हुआ और कितना व्यर्थ गया, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। जांच करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है? सबके पास जांच करने की मशीन है। टीचर्स के पास है। आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ही चेकिंग मशीन है। ये चेकिंग मशीन अपने भीतर है बाबा, ये बाहर लौकिक में थोड़ी दिखाई देगा। दोहरे विदेशी के पास है, चलती है या बंद पड़ी है? और अगर है तो वो चालू कंडीशन में है, चल रहा है कि बस पड़ा हुआ है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है। हाँ जी बाबा, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। बाबा कहते हैं अगर किसी के पास नहीं है तो उसके लिए आवेदन दो। जैसे कहीं ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। कोई ऑफिस खोलना है तो उन सब के लिए व्यवस्था बना के सोचते हैं, रखते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है? है बाबा। माता पिता ने पहले भी सुनाया कि माता पिता के पास प्रकृति भी आती है,
कहने के लिए कि मैं तो तैयार हूँ, एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो माता पिता पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। माता पिता भी खुश हो जाते हैं, हाथ तो सब इतना अच्छा से उठाते हैं ना कि बाबा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर क्षण, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो। खुद में लगे कि ये तो जो समय बीता, जो संकल्प हमने किया वो सब इतना श्रेष्ठ रहा कि हम ऊपर उठते जाएं। वाई नहीं, मतलब क्यों नहीं आना चाहिए बुद्धि में एक क्षण के लिए भी, सिर्फ वाह वाह हो, इतना श्रेष्ठ हो कि सिर्फ वाह वाह ही निकले। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाता है। कभी तो हमारा संकल्प वगैरह बहुत स्थिति इतनी अच्छी होती है कि एकदम लगता है हाँ वाह वाह वाली बात है, और फिर कहीं पर जाकर के हम तुरंत में कहीं क्यों के चक्कर में फंस जाते हैं। कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय प्रश्न चिन्ह और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। अब सबका मन भी कहे वाह। बाबा कहते हैं अब वो समय आ गया है कि सबका मन कहे वाह। और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकलें। जिनके भी संबंध संपर्क में जाए ना, वो हमसे मिल करके उनके दिल से बाबा कहते हैं एक ही बात निकले, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनकी उपस्थिति, हमारी उपस्थिति उनको ऐसा अनुभव करे कि उनके उपस्थिति से ही उनको अंदर पूरा जागृति होने लगे, खुशी से वो भर जाएं, अपने दुख दर्द को भूल जाएं। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा पिता की एक शुभ आशा रही। हमारे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का एक शुभ आशा है। ब्रह्मा बाबा बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स, बाबा के हम सारे बच्चे को विशेष एक बात कहनी है। हमारे परम पिता परमात्मा से ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों से एक बात कहनी है। वो क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? बाबा पूछ रहे हैं कि सबके चेहरे पर सदा रूहानियत की तो मुस्कुराहट हो। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, चेहरे पर रूहानियत की खुशी हो और मुख से हमेशा मधुरता निकले। एक शब्द भी मधुरता के बिना न हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। ये आज ब्रह्मा बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं फरिश्ता स्वरूप में। तो हर कदम में फॉलो फादर हो। ये हर काम जो बाबा कह रहे हैं ना, हर एक स्थिति जो हमारी होने के लिए बाबा हमसे उम्मीद कर रहे हैं, वो हर स्थिति को परमपिता परमात्मा के सानिध्य में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने जिया है, करके जीवन में दिखलाया है। इसलिए वो हमसे भी उम्मीद कर रहे हैं और कह रहे हैं फॉलो फादर। जैसे जैसे पिता ने किया है बस हमें वैसे ही करना है। तो ये कर सकते हो? हाँ जी बाबा। शिक्षक ये कर सकते हो? टीचर्स बहनों से कहते हैं बाबा। यूथ कर सकते हो? हाँ जी बाबा। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है। अच्छा, जो ज्ञान सरोवर में देश और विदेश के युवा बच्चे आए हुए हैं और उनकी रिट्रीट चल रही थी, उनसे इसलिए बाबा ने विशेष तौर पर पूछा। बाकी माता पिता के पास यूथ ग्रुप की रिज़ल्ट बहुत अच्छी आई है। बाबा कहते हैं कि जो
युवा बच्चे हैं उनका रिजल्ट जो है ना वो बाबा के पास बहुत अच्छा आया है, उसके लिए बाबा पदम गुना मुबारक हो। अच्छा रिजल्ट है, बाबा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं युवा बच्चों को कि उनकी रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, अनुभव भी अच्छे किए हैं, माता पिता खुश हुए। माता पिता ने अनुभव भी सुने और बाबा बहुत बच्चों का अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, सीधा माता पिता ने आपके अनुभव सुने। सीधा जिनका दिल का तार बाबा से जुड़ा ना, उन्होंने अपना सीधा सीधा किसी का सुना के नहीं, अपना अपना अनुभव बच्चों ने सुनाया। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। इन अनुभवों को बाबा कहते हैं माता पिता को सुनाया, लेकिन इसको अपने दिलों में हमेशा एकदम ताज़ा रखना, ताकि हम उसका अनुभव में रहें और वो हमसे झलकता रहे, हमारी स्थिति लगातार ऊंची होती रहे। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना, माया के चक्कर में फंस के पीछे नहीं गिर जाना है। हमेशा इस अनुभव को दोहराते रहेंगे तो नए अनुभव भी होते जाएंगे और हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी, हमसे झलकता जाएगा, बाबा की प्रत्यक्षता होती जाएगी। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद फौरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना। बाबा कहते हैं 3 महीने के बाद आओ या ना आओ, और ज़्यादा जो विदेशी बच्चे हैं वो तो 3 महीने में कहाँ से बेचारे आएंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन अपना खाता को जांच में रखना, जांचते रखना, और माता पिता के पास भेजना। अपना खाता तो भेज सकते हैं, तो माता पिता उसको जांच करेंगे, राइट करेंगे, कुछ त्रुटि होगी, कुछ बात होगी तो बताएंगे, या जो होगा परसेंटेज देंगे, या तो बाबा उसको सुधार करेंगे, या तो फिर कहते हैं जितना होगा उसका फिर परसेंटेज बता देंगे। ठीक है? हाँ जी बाबा। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ, अगर हाँ है तो एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी माता पिता ने सुनी, देखी भी माता पिता ने, चूंकि आज बाबा कह रहे हैं आज खुशियों का दिन है ना, खुशखबरी का दिन है, तो माता पिता ने और एक खुशखबरी देखी सुनी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, बाबा कहते हैं वो ताजधारी बन के बैठ गए। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को तो अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो। छोटे बच्चों का कोई समूह आया होगा, तो बच्चे सदा दिल के सच्चे दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी माता पिता ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, अब बाबा दोहरे विदेशियों से बात कर रहे हैं। इन्हों के पत्र और चिट्ठियां भी देखी, दोहरे विदेशियों के पत्र देखे, छोटी छोटी चिट्ठियां भी देखी, उमंग की चिट्ठियां हैं। लेकिन एक बात माता पिता ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट, एकदम जागरूक रहना है, सजग रहना है। बाबा ने अभी 2 दिन से बाबा मुरलियों में कह रहे थे अटेंशन। तो एक माता पिता को अलबेलेपन अच्छा नहीं लगता, दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता। बाबा को ये दोनों ही बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एक हमारा अलबेलापन, दूसरा दिल शिकस्त होना। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल से कभी मत उदास हो जाओ। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, जो छोटा दिल होता है ना, एकदम छोटी छोटी बातों में घबरा जाने वाला, बाबा कहते हैं वो दिल वो हार जाते हैं। लेकिन जिनका बड़ा दिल है, बाबा कहते हैं वो कभी नहीं हारेंगे, वो दिल शिकस्त कभी नहीं होंगे। तो दिल खुश बड़ी दिल होती है, जो बड़ा दिल होता है ना जिनका, उनका दिल हमेशा खुश रहता है।
तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। माता पिता को दोहरे विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। बाबा आज दोहरे विदेशियों पे बहुत उम्मीद बता रहे हैं। दोहरे विदेशी ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। दोहरे विदेशियों को बाबा कहते हैं कि आप में इतनी क्षमता है, ऐसे ऐसे आप अलौकिकता में ऊपर उठकर दिखलाएंगे कि भारत के बच्चे एक बार चकित हो जाएं। आना है, वो दिन भी आना है, जल्दी आना है। और वो दिन बाबा कहते हैं आएगा, जल्दी आएगा। आना है ना, विदेशियों से पूछ रहे हैं बाबा, वो दिन आने वाला है ना, आएगा वो दिन। पहले बाबा कहते हैं वो आएगा, जल्दी आएगा, फिर पूछ रहे हैं बच्चों से आएगा कि नहीं, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी तो बोलो, अरे हाँ जी तो बोलो, बाबा कह रहे हैं। माता पिता इन एडवांस मुबारक की थालियां भर कर दे रहे हैं। पहले ही से बाबा मुबारक की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत माता पिता दोहरे विदेशियों में देख रहे हैं। ऐसा है ना, विदेश में बहुत उम्मीदें हैं। बाबा कहते हैं विदेश के बच्चों से, विदेश के इंसानों में बहुत उम्मीद है बाबा को। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, जो युवा बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं। कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी हैं लेकिन हैं ब्राह्मण। लौकिक में वो सिंधी होंगे लेकिन बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण। क्या करेंगे बोलो, बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे? इस वर्ष में आपके मुख में गुलाब जामुन। हिम्मत वाले हैं, आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है। जब वरदाता साथ में खड़े हो तो वरदान तो भरपूर है ना, उसका तो फिर सोचना ही नहीं है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को माता पिता कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होवें और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है अंजी बाबा। पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी माता पिता को सभी बच्चे अति प्यारे हैं। फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए हो, बहुत बड़ा होशियारी किए। अभी बाबा ने टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया है और हम बच्चे आ गए, एंट्री कर लिए। अभी फिर इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, अभी तो सीट मिल गया बैठने के लिए। आगे समय आएगा जब वहाँ सीट भी नहीं होगी। रहने को पलंग या पट तो मिला है ना, और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। जब टू लेट का बोर्ड लगेगा ना तब लाइन लगी रहेगी, बैठने खड़े होने का जगह नहीं। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर माता पिता को पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं अभी भी अगर पहचान लिया तो अच्छा ही समय पर पहचान लिया। ये अक्ल का काम किया, ये बहुत होशियारी का काम किया जो बाबा को समय रहते पहचान लिया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को
सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को जांच करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में पिता को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाबा और दादा का बहुत 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 याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे माता पिता ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की, संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है, तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। माता पिता के अति सिकिलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाबा समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। माता पिता के बहुत अमूल्य हीरों को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, जो गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, वो गुड नहीं, गुड बेटर बेस्ट के ऊपर बाबा आज कह रहे हैं डायमंड मॉर्निंग। हीरे तुल्य हमारी सुबह, हमारा युग नया हीरे तुल्य हो। ओम शांति। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सुरक्षा का अनुभव करने वाले माया जीत भवा, जिसमें सेवा का उमंग उत्साह भरा रहेगा, दिन रात बस सेवा की बातें चलती रहेंगी कि कैसे कौन सी सेवा करनी है। लौकिक सेवा नहीं, स्थूल सेवा नहीं, तो मनसा सेवा निरंतर चलता रहेगा। तो वो अपने आप ये ऐसा मतलब सिस्टम ही बना हुआ है कि जब इतना ज़्यादा बुद्धि में संकल्प चलता रहे सेवा का, मनसा सेवा से भरपूर रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से माया से जीत जाएंगे ना, माया से सुरक्षित हो जाएंगे। माया घुस ही नहीं पाएगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगा घुसने का। तो जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, सर्वदा तैयार रहते हैं, तो ये सेवा का उमंग उत्साह भी सुरक्षा का साधन बन जाता है। ये उमंग और उत्साह जो है ना, ये सुरक्षा का साधन बन जाता है, माया नहीं घुस सकता। जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को तो फुर्सत ही नहीं है, तो वो भी वापस चली जाती, आती है, देखती है इतना बिजी है कि यहाँ फुर्सत नहीं है, चलो वापस। जिन बच्चों को पिता और सेवा से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, उन्हें बाबा की तरफ से भी एक्स्ट्रा मदद मिल जाता है, तो जिससे सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ज्ञान और योग को अपने जीवन का स्वभाव बना लो, तो पुराना स्वभाव बदल जाएगा। हमें नया बुद्धि किधर चलाना है, अपना स्वभाव बनाना है कि हर बात में हम ज्ञान की बात करेंगे, हर अवस्था में हम योग अवस्था में रहेंगे। तो ये जो हमारा स्वभाव बनने लगेगा, तो जो भी जिस पुराना जो हमारा स्वभाव जिसको हम कह रहे थे मेरा नेचर कह रहे थे, वास्तव में वो मेरा नेचर तो है नहीं, वो तो रावण का है, तो वो छूटने लग जाएगा। जब हम परमपिता परमात्मा द्वारा स्मृति दिलाई गई स्थिति को
स्थिति में स्थित रहने का प्रयास करते जाएंगे, आदत बनाते जाएंगे, तो ये जो जिसको नेचर कहते आ रहे हैं, मेरा नेचर, ये छूटता जाएगा। हाँ जी बाबा। और आज छोटी सी एक सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रूप से संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें। मनसा सेवा करें। आज शाम 6:30 से 7:30 1 घंटे का समय हमें निकालना है और उस 1 घंटे में सारे ब्रह्मावत्स एक साथ संगठित रूप से बैठ करके सारी असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट मणि का दान दे, मनसा रूप से उन्हें भरपूरता का एहसास दिलाएं। ये मनसा सेवा आज हमें करनी है। अच्छा, और अभी हमने डायमंड हॉल में सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहकर अव्यक्त मुरली का अध्ययन किया, बाबा से रूरिहान किया, बहुत सारी बातें दिल की बाबा ने अपनी बतलाई, हमारे बारे में बाबा ने कहा। और इस तरह से जब अव्यक्त मुरली को हम एकदम निज रूप से अध्ययन करते हैं तो आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक स्थिति में हम बहुत सरल रूप से रह पाते हैं। पवित्रता के प्रकंपन एकदम जागृत रहते हैं, अलौकिक शांति का अनुभव होता है, परमात्मा प्यार में लवलीन होकर और उन परमपिता परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं तो खुशी से झूमते रहते हैं। संस्कार हमारा ज्ञान का बनने लगता है और आनंद का एक घेरा बन जाता है, और इस आनंद के इस ऑरा में हम इतने लवलीन रहते हैं कि पूरी तरह से भरपूर अनुभव करते हैं। तो इस आत्मिक स्थिति में रहकर हमने मुरली का अध्ययन किया, जिससे हमारा मन बुद्धि संस्कार सीधा सीधा प्रभावित हो और हम आसुरी संस्कारों को छोड़कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। और इसके लिए जो एक चीज़ छूट रही है वो है शक्तियाँ। तो शक्तियों के लिए बाबा परम धाम में उपस्थित रहते हैं और हमें ढेरों शक्तियाँ वहाँ हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनके सानिध्य में आने पर हमारे भीतर सारी शक्तियाँ यूं ही जागृत होने लगती हैं। तो चलिए डायमंड हॉल से निकलकर अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ हम बाहर आते हैं और चलते हैं अव्यक्त लोक में। वहाँ सारी संबंध संपर्क की आत्माएं विराजमान हो जाती हैं और मैं आत्मा इस अव्यक्त लोक में बने इस स्तंभ को जैसे ही निहारता हूँ तो उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु परम धाम की याद दिलाता है, परम धाम की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में पहुँच जाता हूँ परम धाम, जहाँ मुझ आत्मा के किसी भी कर्मेंद्रिय का कोई भान नहीं, सिर्फ मन बुद्धि और संस्कारों में एहसास है, अनुभव है। तो जैसे ही मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंचता हूं परम धाम, जहां मेरे बाबा परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु रूप में उपस्थित हैं, उनके सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा में सबसे पहले सहन शक्ति जागृत होती है, जिससे मुझ आत्मा में पवित्रता के सीढ़ी पर पांव रखने की हिम्मत आती है। और उसमें जब हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो विकारों की धुंध थोड़ी छटती है, कम होती है और ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे मुझ आत्मा में परखने की शक्ति जागृत होती है और साथ ही साथ निर्णय करने की शक्ति आती है। जब हम हर एक घटना को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उसके वर्तमान के साथ साथ भविष्य और भूत को भी स्पष्ट देख पाते हैं तो बहुत ही सटीक निर्णय ले पाते हैं। और इसके बाद जागृत होती है समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, क्योंकि समेटना उन संस्कारों को है जो रावण के प्रभाव में मुझ आत्मा के साथ जुड़ गए थे, और अब बाबा के ज्ञान से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये मेरा संस्कार तो है ही नहीं, तो इसे अपने जीवन से समेट देना है।
और साथ ही साथ संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में हैं, उनमें जो वही संस्कार जब उभरे हुए हैं तो उनको समा लेना है, क्योंकि हम तो बहुत सहज रूप से ये जान पाते हैं ना कि वो उलझे हुए हैं, वो रावण के अधीन हैं। तो उसे इस तरह से सकारात्मक रूप में परिवर्तन करके हम उनके हर बात को, हर व्यवहार को समा लेते हैं। और उसके बाद जागृत होती है संकीर्णता की शक्ति। जब हम इन 5 शक्तियों में निपुण हो जाते हैं, भरपूर होने लगते हैं, तब ये संकीर्णता की शक्ति आती है जो मुझ आत्मा पर किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी भी साधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने देती। और उसके बाद जब जागृत होती है सहयोग की शक्ति। ये सहयोग की शक्ति ऐसी है जो बाबा कहते हैं कि होपलेस केस में उम्मीद जगा दे। मतलब ऐसी आत्माएं जिनसे कोई उम्मीद ना हो कि ये कभी ज्ञान को समझ पाएंगे, ये ज्ञान की तरफ अपना रुझान तक कर पाएंगे, वैसी आत्माएं हमारे उपस्थिति से, हमारे चलन से उन पर ऐसा प्रभाव पड़े, बाबा की प्रत्यक्षता हो कि वो पूरी तरह से आकर के बाबा का हाथ थाम ले। तो ये काम के लिए, ये बाबा के इस कार्य के लिए हम निमित्त तभी बन पाएंगे जब हम इन 6 शक्तियों में पूरी तरह से निपुण हो, भरपूर हो। तब ये 7वीं शक्ति असल रूप में काम आती है। और अंत में जागृत होती है सामना करने की शक्ति। तो सामना क्या करना है? सामना करना है उस आखिरी घड़ी का, जो बाबा कहते हैं जिसके लिए एक क्षण का समय मिलेगा और उसमें हमें पास विद ऑनर होना है। तो ये कब हो सकता है? जब हम निरंतर उस अवस्था में रहें, क्योंकि अंतिम घड़ी कौन सी है हम नहीं जानते हैं ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अवस्था वहाँ बना के रखनी है, उस अवस्था में हमें पहुँच कर रहना है जहाँ अंतिम घड़ी आ जाए तो हम आसानी से परम धाम सीधे सीधे चले जाएं। तो इसलिए हमें अपनी उस अवस्था का अभ्यास करते रहना है। अपने लौकिक जीवन को इसी रूप में लेना है कि ये बस एक अभ्यास पुस्तिका है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति एक प्रश्न की तरह है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। तो इस तरह से 8 शक्तियों में जब हम निपुण होते हैं और इस भरपूरता का अनुभव जितनी देर करना चाहें कर सकते हैं, और दिन में जितनी बार संभव हो सके प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार हम परम धाम की यात्रा करते रहें, शक्तियों से भरपूर होते रहें, शक्तियों की स्मृति लाते रहें, तो हम लौकिक जीवन में काफ़ी बेहतर ऊपर उठते जाएंगे। फिलहाल लौटते हैं वापस आज शांतिवन के अव्यक्त लोक में, जहाँ मुझ आत्मा का सूक्ष्म शरीर उपस्थित है और साथ ही साथ उस किरदार के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं वहाँ उपस्थित हैं। तो जैसे ही परमधाम से मैं आत्मा लौटता हूँ, संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को साकाश देता हूँ। ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों से भरपूर होकर जब साकाश देते हैं तो सारी आत्माएं भी बहुत तृप्त अनुभव करती हैं और इसके बाद उनको विदाई देते हैं। और उन आत्माओं की विदाई के बाद मेरे बाबा अव्यक्त रूप से इसी स्थान पर एक इशारा भी देते हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, जैसे माता पिता कोई भी कर्म के पहले फल की इच्छा नहीं रखते हैं, हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहता, एक बार मन में आता भी नहीं है कि क्या कैसा क्यों, ऐसे फॉलो फादर करो। तो हमारी भी स्थिति वैसे ही होनी चाहिए। कोई भी कर्म करते समय एक बार, एक क्षण के लिए भी उसका परिणाम के बारे में ना आए, उसका परिणाम नहीं, उसका फल कि हम ये करेंगे तो कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं, कितने बच्चे अच्छे आएंगे, ये सब नहीं सोचना है। कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती है, तो जैसे किया
और फल खाया। अगर थोड़ी सी भी इच्छा रह गई ना तो बाबा कहते हैं मतलब कर्म किए और उसी समय उसका फल खा लिए, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे, तो फिर उसका परिणाम दिखाई कैसे देगा। इसलिए फल की इच्छा को छोड़ इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बाबा भी व्यक्त इशारों में इच्छा मात्रम अविद्या के लिए अलग अलग युक्तियाँ हमें रोज बतला रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब वक्त है विदाई का। तो अब लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने लौकिक किरदार में एक उद्देश्य के साथ कि ये जो मेरा लौकिक जीवन है, ये इसका बस एक ही उद्देश्य है कि ये मेरा जीवन, लौकिक जीवन पूरी तरह से एक अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति बस मेरे आत्मिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, मुझे उसका अभ्यास कराने के लिए आई है। तो जितना ज़्यादा हम छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे, हम परीक्षा में अधिक से अधिक ऊंचा उठ पाएंगे। तभी तो उस अवस्था में रहेंगे ना जो एक क्षण में पास भी तो ना हो सकेंगे। तो बस इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए लौटते हैं अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।